इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कई लोग कहते हैं कि बच्चों कितना पढ़ते हैं याद ही नहीं होता है। ऐसा कौन है जिसको याद नहीं होता है? सब याद होता है, केवल पढ़ाई नहीं याद होती है, सबको कंठस्थ होता है। 4 बजे उठ करके जो विद्यार्थी जोर जोर से पढ़ेगा उसको नहीं याद होने वाला होगा, वो भी याद हो जाएगा। सब याद होता है। 4 बजे उठ के पढ़ो। आजकल बच्चे रात भर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भगवान जाने क्या पढ़ते हैं। रात भर पढ़ने से आंख पर चश्मा चढ़ जाएगा, कुछ थोड़े दिन बाद कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ब्रह्म वेला में पढ़ने का 2 घंटा ब्रह्म वेला का और रात भर 12 घंटा, कोई अर्थ नहीं। 2 घंटा 4 घंटा पढ़ाई करो, फिर उसको सोचो हमने क्या पढ़ा है। छोटे छोटे बच्चे इसी कारण से, एक तो कोविड के मारे सब बच्चे मोबाइल पे पढ़ते रहे, लैपटॉप पे पढ़ते रहे। कोशिश करिए बच्चे टेक्स्ट बुक में पढ़ें, लिखा पढ़ी करें, जितना हो लिखें। लिखने से स्मरण शक्ति अभिवृद्धि प्राप्त होती है। लिखा जाए, एक बार पढ़ा जाए, एक बार लिखा जाए, फिर पढ़ा जाए, फिर लिखा जाए, तो वो कंठ में आ जाएगी। विद्या पढ़ने से अपने आप कंठाग्र होती चलती है, कंठ में उपस्थित होती चलती है। चश्मा जितना हो दूर रहे साहब, चश्मा का चढ़ना अच्छा नहीं है। अब विद्यार्थी लोग हैं, चश्मा गायब हो जाए तो कहाँ चला गया, ढूंढते रहते हैं बेचारे। प्रातः काल सूर्योदय के समय सूर्य भगवान का दर्शन कराओ बच्चों को। हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते, हे विवस्वान मेरे नेत्र की ज्योति ठीक करिए। सूर्य भगवान अपने आप रश्मियों को डालकर करुणा करते हैं। प्रातः काल बच्चे जब सूर्य भगवान का दर्शन करेंगे तो नेत्र ज्योति ठीक होगी। महाऔषधि है, दवा नहीं। सूर्य भगवान की रश्मियों से ही ज्योति प्राप्त होती है, वहीं से बढ़ती है। जहां से बढ़े उसको देखो, बढ़ता जाएगा। बच्चों को स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बड़ी सरल सरल विधा बताया ऋषियों ने, उसका हम पालन करें। स्मरण शक्ति दिव्य होगी। थोड़ी देर बच्चे ध्यान करें, थोड़ी देर स्मरण करें, जप करें, भय नहीं प्रेममय होकर करें। सरस्वती मंत्र दे दीजिए, पाठ करो, पाठ करो, विद्या प्राप्त होगी, बुद्धिवर्धन होगा। भगवान यहां से आगे चले। अत्रि महाराज से भेंट भई, दर्शन पूजन। अनुसुईया माँ ने माँ को नारी धर्म उपदेश किया। आगे बढ़े, विराट का वध हुआ। सर्वभंग जी को गति दी प्रभु ने। सुतक्षण जी से मिले, अगस्त जी से मिले। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछा मुनि ने लाग यति, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुने नयन जल छाए। निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाए, पनकीन सकल मुनि के आश्रम जाय जाय। सुखदीन परमात्मा आगे बढ़कर जटायु जी से मिले। अगस्त महाराज की आज्ञा लेकर भगवान पंचवटी वास करते हैं। लक्ष्मण जी ने भक्ति योग के प्रश्न किए, उसका परमात्मा उत्तर देते हैं। अब रावण की दूसरी सुरक्षा चक्र व्यवस्था आ गई। सिद्धाश्रम में ताड़का आई थी, अब यहां शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे आई। भगवान को देखकर विकल हो गई, उत्पात प्रारंभ की, अनेक प्रकार का उद्यम की। भगवान
सीता चितई कही प्रभु बाता है कुमार बौर लघु भ्राता। लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा देखो देवी, मैं तो उनका सेवक हूँ। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि नहीं सब सेवक सुख चहमान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति। ये अनुकूल नहीं है। व्यभिचारी को शुभ गति नहीं मिलती, सेवक को सुख नहीं मिलता, भिखारी को प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। यदि ये चाहते हैं तो आकाश से दूध दोहना चाहते। आप वहीं जाओ। गई और समझ गई कि बिना इस देवी के समाप्त हुए मानने वाले नहीं है। मां की ओर विकराल रूप बढ़ाकर जैसे पहुंची है, परमात्मा ने देखिए बड़ा सूक्ष्म संदेश प्रभु ने दिया है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा आकाश तत्व और गंध तन मात्रा। गंध तत्व शरीर के जिस अंग से प्राप्त किया जाता है उसको खंडित करो। शब्द तत्व, शब्द तन मात्रा आकाश तत्व का सार है। शब्द कान, गंध तन मात्रा पृथ्वी तत्व का सार है, इसलिए नासिका। लक्ष्मण जी ने अति शीघ्रता से नाक और कान दोनों का भंजन कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। नाक कान बिनु भई विकरारा। जैसे कज्जल गिर से गेर की धारा बहे, वैसे रक्त की धार बह चली। खरदूषण के पास गई जो उसकी सुरक्षा में लगे थे। लक्ष्मण भैया से भगवान ने कहा ये गई है, निशाचरी समाज आएगा, आप ऐसा करो कि सियाजू को लेकर गिरी कंदरा में जाओ, मैं इनसे थोड़ा समझ लेता हूं। खरदूषण जब आए हैं, थोड़ा संवाद करके भगवान ने एक ही बाण ऐसा छोड़ा कि सारी खरदूषण सहित उनकी सेना एक दूसरे को ही राम रूप देख करके और जय श्री सीताराम हो गई। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भगवान ने युद्ध नहीं किया, एक दूसरे को देख करके जय जय हो गए सब। ये क्या है? यही रामलीला है। आसुरी शक्तियां, इनको आसुरी शक्तियों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये आपस में उलझ करके ही जय श्री सीताराम हो जाते। प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति समन्वय करना जानती है। ये जो व्याधि घूम रही है, ये क्या है? ये प्रकृति का समन्वय है। फर्स्ट वेरिएंट, सेकेंड वेरिएंट, थर्ड वेरिएंट, फोर्थ वेरिएंट, पूरी दुनिया चपेटे में रही। जो बच गए भगवान की कृपा समझो। जब प्रकृति समन्वय करती है तो वो विचार नहीं करती है कि हमको क्या करना है, प्रकृति अपना समन्वय करती ही है, क्योंकि वो तो जड़ है ना। सांख्य दर्शन कहता है प्रकृति जड़ है, जब महत तत्व आरूढ़ होता है तो प्रकृति गतिमान होती है। महत तत्व को ब्रह्म स्वरूप माना है। योग में भगवान बढ़ गए, प्रकृति सांख्य दर्शन भगवत तत्व मानता नहीं है, वो महत तत्व कहता है। तो यहां प्रकृति अपनी व्यवस्था को बनाई और खरदूषण सब समाज। बाबा ने बड़ी अच्छी बात लिखी, धुआं देखी जाय सुपर्णखा रावण करस पान सोवस दिन राति, सुधि नहीं तब सिर पर तुम्हें ख्याल नहीं, दिन रात पीता है सोता है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर दंडकारण्य तक आ गया। क्या भक्ति हो। फिर 6 नीति बताई, नहीं सही कह रहे हो। रावण ने पूछा तुम्हारी ये गति किसने की? बोले उन्होंने किया है। क्यों किए?
अब देखिए क्या कहती है, उनके साथ वो संख्या में 2 हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री थी। भाई तुम्हारे लिए उनको लेने गई थी, तुम्हारी बहन जानकर हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया। रावण का क्रोध बढ़ा दी। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे, जीव कोई रूठे ना। हाँ, ऐसा ऐसे बोलना। क्रोध बोध को नष्ट कर देता है। क्रोध सर्वकाल नहीं करना चाहिए, अकारण क्रोधी नहीं होना चाहिए। कारण है तभी क्रोध हो। 24 घंटा जो क्रोधमय रहता है उसको हाइपर टेंशन की बीमारी हो जाती है, वो बीपी के टैबलेट से भी नहीं जाती है। क्रोध पर बस रखिए। क्रोध का मतलब अबोधता। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, दूसरे की विपत्ति को सुनकर समझकर, दूसरे के स्वभाव को देखकर हमको यदि क्रोध होता है तो हम अपना रक्त स्वयं जला रहे हैं। क्या लाभ है इसका? दूसरा उत्पात करे, हम क्रोध करें, क्या फायदा? एक बार क्रोध भी करिए, बोध नष्ट ना हो। कोई हमसे बात कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है, इसका विधा विचार तो करना चाहिए ना। रावण को जगा दी, रावण ने कहा कोई बात नहीं, आप अस्पताल भर्ती हो, मैं चिंता करता हूं। रावण बिस्तर पर सोया, लेकिन नींद न आवे, करवट लेता रहा, वो बैठ गया। रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार ही बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन महि जो भगवंत लीन तब मैं जाय बैरु हट करऊं, प्रभु सर प्राण तजे। देवताओं को आनंदित करने के लिए, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए यदि धरती पर भगवान ने अवतार ले ही लिया है तो मैं जाकर जबरन बैर करूंगा, हठपूर्वक बैर करूंगा। और प्रभु के कर से उनके बाण निकलेंगे, उससे अपने शरीर को विधवा कर और मैं पार हो जाऊंगा। प्रभु सर प्राण तजे। दो ही पंथ हैं, एक सुपंथ एक कुपंथ। सुपंथ पर पग चला जाए तो भाग्यशाली हम, कुपंथ पर पग चला जाए तो हम भगवान जाने क्या है। जीव वही है, जीवात्मा अलग नहीं है। कल प्रसंग आया था ना, रुचि अनुसार जिधर पग चला जाए। हमको हमारा तय करना है कि हम किधर जाएंगे। जिधर भी हम जाएंगे हम स्वतंत्र हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, भगवान की ओर से तो कदापि नहीं है। देखिए, इनके माई बाप के सब उपासक हैं। रावण उपासक है, रामव जी उपासक है, हाँ, जरासंधो उपासक है, कन्हैयो उपासक है, पांचों पांडव उपासक हैं। इनके किनके? भोले बाबा के। सब पूजत हैं भोले बाबा को, इसलिए भोले बाबा के एक नाम भोले भंडारी है। भस्मासुर ने करी तपस्या, बरदी ने त्रिपुरारी, शिव जी के ही सिर पर हाथ धरन को मन में दुष्ट विचारी,
जय भोला भंडारी बाबा, जय भोला भंडारी। ले बाबा देते समय विचार नहीं करते, ले जाओ, परिणाम बाद में आता है तो भगवान चिंता करते हैं। बोले भंडारी सब सेवा करते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।